गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज CMS सरफराज अहमद। हमने लास्ट क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तक कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एडजस्टमेंट, यानी कि ओपनिंग एंट्रीज और ट्रांसफर एंट्रीज और फिर एडजस्टमेंट एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री। इनको हम कैसे ओपनिंग एंट्री क्या होती है? द ओपनिंग एंट्री इज एन आइटम विच इज पास्ड इन अ जर्नल प्रॉपर और जर्नल लेजर। द पर्पस ऑफ द passing this entry is to record the opening balances of accounts transfer from previous year to new year. The account which are appearing on the asset side of the balance sheet are debited in the opening entries, and while the accounts are appearing in the liability sides are credited। यानी कि जो हमारा liability में होगा उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और जो हमारे असेट्स के जो भी आइटम होंगे उनको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि भाई ये एंट्री में बता रखा है, ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटीज और ऑनर्स कैपिटल। इसी बेस पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग बैलेंसेस इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2014। पास द ओपनिंग एंट्रीज ऑन 1st April 2015। Subhas capital 75,000, loan from HH Bank, plant and machinery, cash in hand, balance at CC Bank, trade debtor, closing stock, trade payables, outstanding expense और prepaid। जो ये हमारा सुभाष कैपिटल है, ये तो हमारा कैपिटल हो जाएगा, यानी कि लायबिलिटी का पार्ट बन जाता है जो हमारा मेन था। फिर लोन, ये हमारा लायबिलिटी है। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स बैलेंस एट सीसी बैंक, ट्रेड डेटर असेट्स का हो जाएगा हमारा। फिर क्लोजिंग स्टॉक असेट्स हो, फिर ट्रेड पेबल लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी और प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हमने एडवांस पेमेंट कर रखा है, ये हमारा असेट्स हो गया। तो जो भी असेट्स है उनको हम डेबिट कर देंगे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, कैश इन हैंड, बैलेंस एट सीसी बैंक, ट्रेड डेटर, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड इंश्योरेंस। ये सारा हमारा डेबिट हो गया। जो क्रेडिट होगा सुभाष कैपिटल, लोन्स, एचएस बैंक, ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद है हमारा क्लोजिंग एंट्रीज। क्या होता है क्लोजिंग एंट्री? यानी कि एट द ईयर ऑफ एंड में जब होते हैं, यानी कि ऑल असेट्स, ऑल द एक्सपेंसेस एंड गेन्स और इनकम रिलेटेड टू अ नॉमिनल अकाउंट मस्ट बी क्लोज्ड। इनको क्लोज किया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर। इन ऑर्डर टू क्लोज देम, जब इनको क्लोज करते हैं, दे आर ट्रांसफर्ड टू ईदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Journal entries are required for transferring them to such account is called closing entries. The closing entries are passed on the basis of trial balance for transferring the balances to trading and P&L account. These entries are mainly for transferring purchase and direct expenses, goods related to trading account debit, to opening stocks to purchase, factory expenses to freight and carriage inward। इन सबको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और जो हमारी ट्रांसफरिंग फॉर सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक्स, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। यानी कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो इसको हम बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक में। फॉर ट्रांसफरिंग द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस टू P&L, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि डेबिट हो जाएगा टू P&L, और वही अगर लॉस होगा तो ये डेबिट और ये क्रेडिट। ये हमारा डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फॉर ट्रांसफरिंग द एक्सपेंसेस, अगर ट्रांसफर कर रहे हैं एक्सपेंसेस को किसमें P&L में,
तो जो पीएनएल को है वो हम ट्रांसफर करें पीएनएल अकाउंट में। जब हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो हमारे डेबिट साइड में, यानी कि 2 एक्सपेंसेस, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफरिंग द इनकम्स जो होगी वो हमारे क्रेडिट साइड में आएगी बाय इनकम। अगर हम प्रॉफिट हो रहा है या लॉस होता है तो प्रॉफिट जो होगा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा और लॉस जो होगा वो कैपिटल में माइनस हो जाएगा। तो जब हम कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं कैपिटल में, तो प्रॉफिट के केस में ये अमाउंट ऐड हो जाता है और लॉस के केस में ये माइनस हो जाएगा। तो इसलिए यानी कि जो हमारा प्रॉफिट में, यानी कि जब वो ऐड होगा तो कैपिटल हमारी बढ़ेगी, तो इसलिए उसको क्रेडिट करेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। जब वो लॉस होता है तो लॉस के केस में हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसलिए कैपिटल को यानी कि डेबिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट। पास द क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2015। जो भी ओपनिंग एंट्रीज थी, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, यानी कि जो जो हमारे डेबिट होते हैं, एक तो डेबिट साइड हमारा ये आता है ओपनिंग स्टॉक, डेट परचेज, वेजेस, रिटर्न आउटवर्ड, ये हमारा क्रेडिट में जाएगा। सेल्स रिटर्न ये हमारा क्रेडिट का पार्ट बनेगा। रिटर्न इनवर्ड ये हमारा डेबिट हो जाएगा। और जो सैलरीज है ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, यानी कि पीएनएल का पार्ट है ये। फिर ऐसे इंश्योरेंस भी हमारा पीएनएल में जाएगा डेबिट साइड में, बैड डेट भी पीएनएल के डेबिट में। इंटरेस्ट रिसीव, तो आपका ये ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, रिटर्न इनवर्ड, ये आपका जो भी सारी चीज़ें हैं ये इनको हम क्रेडिट करते हैं। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं इन सबको हम डेबिट साइड में लिख देते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो इसलिए ये जो रेस्पेक्टिव आइटम्स हैं इनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और वही हमारा अगर सेल्स होता है या रिटर्न आउटवर्ड या क्लोजिंग स्टॉक, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रिएट कर देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त इन सबको हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। फिर इसके बाद है आपका ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस, ट्रांसफर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि यहाँ पे क्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे हो रहा है, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 1,20,000 है, और जो डेबिट बैलेंस है वो हमारा 75,000 है। ये आ जाएगा 45,000। यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए उसको हम क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा। जीपी को ट्रांसफर करने के बाद जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हम पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं। सैलरी, इंश्योरेंस, बैड डेट, इन सबको हमने ट्रांसफर कर दिया। और टू डिस्काउंट अलाउ, इसके बाद जो हमारे इनडायरेक्ट इनकम्स होंगी प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, यानी कि ये सब यहाँ पे डेबिट किया जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट। यानी कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इन दोनों को हम इस साइड में लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट, बाय डिस्काउंट रिसीव एक्सेट्रा। और यहाँ से ये हमारा प्रॉफिट आया हुआ है, तो ये जो प्रॉफिट है इसको हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो उस केस में हमारा ये ऐड हो जाएगा। ये जो सारी चीज़ें ये आपको ऑन बुक पे किया जाता है, यानी कि ऑन पेपर, लेकिन अगर प्रैक्टिकली लाइफ में ये सारी ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दी जाती है सिस्टम में। अगर ट्रांसफर एंट्रीज व्हेन इट इज नेसेसरी फॉर अमाउंट or balance of one account to be transferred to some account, it is done by means of the transfer the journal entries in the journal proper amount withdraw from capital, amount withdraw करते हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ये पर्सनल यूज के लिए जब हम करते हैं तब ऐसे होते हैं।
फिर उसके बाद है following balances appear in the books of Patnaik on 31st March 2014 as the necessary opening entries for 2014-15. कैपिटल जो है वो 30,000 बिल्स पेबल 5,000 है, क्रेडिटर 10,000 है। डेबिट बैलेंसेस जो है फर्नीचर का वो 4 लाख है, 4,000 है। मशीनरी जो है 18,000 है। डेटर 12,000, VR 9,000, कैश 2,000। तो इसको हम जो भी हमारे डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट करेंगे, जो हमारा क्रेडिट है उसको क्रेडिट। जैसे फर्नीचर का 4,000, मशीनरी 18,000, डेटर 12,000, बिल रिसीवेबल 9,000 और कैश 2,000। और बाकी जो भी हमारे क्रेडिट वाले थे उनको हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये सारी हमारी ओपनिंग एंट्रीज हैं। फिर उसके बाद आता है हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू। अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम्स आर रिकॉग्नाइज, यानी कि जो एक्रूअल सिस्टम जो है वो ये बताता है जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, वो कब रिकॉर्ड होंगे, जब वो इनकर्ड हो या फिर एक्रूड हो। इनकर्ड वर्ड एक्सपेंसेस के लिए यूज किया जाता है, एक्रूड जो है वो इनकम के लिए यूज किया जाता है। और इसको हम जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको रिकॉर्ड हम उसी वक्त कर लेंगे जब या तो इनकर्ड हो या फिर एक्रूड। अब चाहे कैश में रिसीव हो या ना हो, इसको हमें नहीं देखना। यही बोला गया है when these are the earned and not when cash is actually received. Similarly expenses are recognized when these are incurred and not when actual payment are made. This means at the end of the accounting year there may be a certain income earned but not received, that is accrued income, and incomes received but not earned. अगर हमने इनकम रिसीव कर लिया लेकिन अर्न नहीं किया तो वो हमारा एडवांस कहलाएगा। सिमिलरली दे मे सर्टेन एक्सपेंसेस व्हेन द सैलरीज आर ड्यू बट नॉट एक्चुअली पेड, तो उस केस में ये आउटस्टैंडिंग है। लेकिन सर्टेन कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे हम एक्सपेंसेस को पे कर देते हैं एडवांस में जो कि वो ड्यू नहीं होता, तो वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, तो उस केस में ये हमारा असेट्स बन जाता है। एंड दिस एक्रूड इनकम these accrued incomes and incomes received in advance, outstanding expenses and prepaid expenses etc. require adjustment at the end of the year so that the true net income is determined on accrual basis. Beside these there are other items like closing stocks, depreciation etc. which need adjustment. Adjustment entries are passed either before or after, या तो उसको पहले पास किया जाता है या फिर आफ्टर किया जाता है। कब? ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट जनरली एडजस्टमेंट्स आर मेड आफ्टर ट्रायल बैलेंस, लेकिन जो जनरली होता है वो बाद में ही पास कर हैव बीन प्रिपेयर्ड। इन सच ए केस व्हेन द एडजस्टमेंट्स आर गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, यानी कि जो जब कभी भी एडजस्टमेंट है वो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस में होगा तो उसके दो इफेक्ट होंगे। The dual effect of the adjustment will be the final account itself. In other words, each adjustment will be treated twice, यानी कि उसके दो इफेक्ट होंगे। Preparing trading and P&L account and balance sheet, यानी कि कोई भी जो एक्सपेंसेस यानी कि कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री उसके दो इफेक्ट जरूर हैं, या तो ट्रेडिंग या P&L में जाएगा, इन दोनों में से किसी एक में जाएगा, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में तो आएगा ही है। फॉर एग्जांपल वेजेस वर आउटस्टैंडिंग, जो वेजेस है वो हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी है तो हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा।
liability side. It is given in the outside trial balance. It will be shown in the debit side of the trading account as an expense and then a liability in the balance sheet. However, the adjustments are sometimes made before the preparation of the trial balance, in which case adjustment appear in the trial balance, and in such a case, in, in the preparation of final account, these adjustments appears only once. Principal type of transaction require adjustments are given below along with their entries. कॉमन एडजस्टमेंट यहाँ पे हमें जो दे रखे हैं वो 18 एडजस्टमेंट है. इसको हम एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले आपका क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक के जो एडजस्टमेंट है इसका आपका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के और दूसरा इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में. ये उस वक्त होगा जब बाहर दिया होगा. अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ट्रायल बैलेंस में कवर है, तो ओनली हमारा इसका ये बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ेगा. फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अगर वो एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो आपका एक तो ट्रेडिंग का पार्ट बनेगा और दूसरा डेफिनेटली बैलेंस शीट का तो बनेगा ही बनेगा. अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो P&L का बनेगा और दूसरा इफेक्ट उसका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा. बस. प्रीपेड. प्रीपेड के केस में ये आपका जो भी एक्सपेंसेस हो रखे हैं टोटल, तो वो तो उसमें से माइनस हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट आपका असेट्स में आ जाएगा बैलेंस शीट में. जैसे कि हमें closing stock, it was stated earlier in the chapters in the relation to the trading account. Closing stock generally are given in the outside the trial balance as an adjustment entries for closing stock. Closing stock to trading account, and as it given in the outside of the trial balance, and it is treated twice in the final account, and it appears in the trading account on the credit side and also the balance sheet asset side. When closing stocks appear in the trial balance, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो उस केस में आपका परचेज के थ्रू ही एडजस्ट हो जाता है. यानी परचेज काउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, एंड बाय दिस एंट्री ओपनिंग स्टॉक is closed and it has effect of increasing the amount of purchase. उस केस में हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेबिट टू परचेज हो जाता है. This entry reduce the amount of the purchase and opens a new account. Reduce the amount of purchase and opens a new account and closing stocks amount. This closing stock account then the prepare in the trial balance, and in such a case closing stock will not appear in the trading account because purchase figure appearing in the trial balance stands adjusted for the stock and is called adjusted purchases. This adjusted purchases appears in the trading account and closing stocks will appears only in the balance sheet. Outside outstanding expenses, wages account debit to outstanding wages outstanding account. तो फर्स्ट इफेक्ट ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा और ये जो है ये हमारा असेट साइड में आ जाएगा. इट विल बी द added in the shown in the trading account and will shown in the liability in the balance sheet. Prepaid और rent. तो यहाँ पे हमें दे रखा है prepaid insurance account debit to insurance account. तो इस केस में as the case in the 45000 will deduct from the insurance premium. जैसे कि हमें बता रखा है. These are the expenses in which the prepaid in the current accounting
Yeah, but the benefit is to receive in the next accounting year. For example, insurance premium जो वो हमने 6,000 पे करा है for a 1 year and is paid on 1st Jan and the accounting year closed 31st March, and this means insurance premium for 9 months, that is 1st April to 31st December to 45,000 for 4,500 has been paid in advance and prepaid. The adjustment entries is prepaid insurance account debit to insurance account. As a result of this, 4,500 will be deducted from the insurance prepaid 6,000 in the balance in the profit and loss account, and will be shown as a assets in the balance sheet 4,500 as a prepared, जो कि unexpired या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट है. नेक्स्ट क्लास में हम आगे के एडजस्टमेंट कर लेंगे. थैंक यू सो मच.